बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूसी वजीर खारजा 9 साल के बाद आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। दोस्तों, इस दौरे की सबसे अहम बात यह है कि रूस के वजीर खारजा का ये दौरा 3 ममालिक का है, जिसमें पाकिस्तान, भारत और ईरान शामिल हैं। और सबसे अहम बात यह है कि रूसी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान 2 दिन का जबकि भारत का 1 दिन का है, जिसकी वजह से भारत में काफी ज्यादा तशवीश की लहर फैल गई है कि आखिर रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान के साथ कौन कौन से बड़े और अहम मुआहदे करने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात ने जो नया रुख इख्तियार किया है, उसमें पाकिस्तान रूस से क्या क्या मुफादात हासिल करना चाहता है, क्या क्या मुफादात हासिल करेगा और रूस बदले में पाकिस्तान से कौन कौन से मुफादात हासिल करने के लिए पाकिस्तान से कुर्बतें बढ़ा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हमें ये सबक सिखाते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में जज्बातियत, दोस्ती, दुश्मनी जैसे अनासर की कोई जगह नहीं होती। जदीद रियासती निजाम में ये कौमी मुफादात ही होते हैं जिनकी बुनियाद पर 2 रियासतें एक दूसरे के करीब आती हैं और अपने मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान के कयाम के वक्त सर्द जंग का दौर शुरू हो चुका था। दुनिया सोवियत यूनियन और अमरीकी ब्लॉक में बढ़ चुकी थी और भारत के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू तय कर चुके थे कि वो ब्लॉक सियासत का हिस्सा बनने की बजाय गैर जानिबदार पॉलिसी अपनाएंगे और 2 आलमी ताकतों के साथ मतवाजन ताल्लुकात रखेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात मई 1948 में कायम किए गए और रूस की जानिब से वजीर आजम लियाकत अली खान को दौरा मॉस्को का दावतनामा भी मौसूल हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने वाशिंगटन यात्रा को तरजीह दी। यूं मई 1950 में लियाकत अली खान अमरीकी दौरे पर रवाना हो गए। पाकिस्तान ने रूस की जानिब से आई दावत को अहमियत क्यों नहीं दी? इसकी वजूहात यह है कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के नजदीक अमरीका से पाकिस्तान को खातर खा दिफाई और मुआशी इमदाद मिल सकती थी। नीज साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अमरीका एक नुमाया मुकाम रखता था, जबकि रूस ने कश्मीर के मसले पर भी सर्द महरी का रवैया अपनाया था। और उसके बाद आने वाले दौर में चंद वाकयात ने जहां सर्द जंग की हिद्दत मजीद बढ़ाई, वहीं पाकिस्तान और रूस में मजीद दूरियां बढ़ती गईं। जैसे 1950 की कोरिया जंग और उसके बाद 1954 के कोलंबो प्लान में पाकिस्तान का झुकाव मुकम्मल तौर पर अमरीका और मगरिब की तरफ रहा। बाद जुलाई 1956 में नहर स्वीज के बहरान में भी पाकिस्तान ने मगरिब की हमायत की और रही सही कसर पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा सीटो और सेंटो में शमूलियत इख्तियार करके पूरी कर ली। यही वो वक्त था कि जब 1955 में रूसी लीडर खुरुशेव ने भारत का दौरा किया और रूस भारत में कुर्बतें बढ़ने लगी। खुरुशेव ने मार्शल बुलगैनन के हमरा पंजाब, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक भारत के तुलो अर्ज का दौरा किया और अब खित्ते में तकसीम वाज़े हो चुकी थी। अगर मार्शल बुलगैनन और मकोविया ने 1956 में पाकिस्तान का भी दौरा किया और तेल की तलाश, तिजारत और स्टील मिल के हवाले से सिरे हासिल बातचीत हुई, लेकिन खटास मिठास में ना बदल सकी। और उस पर सितम ये कि 1957 में कश्मीर के मसले पर रूस ने भारत के हक में अपना वीटो का हक इस्तेमाल किया। अब खुरुशेव खुलकर कह रहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। हालात में मजीद तल्खी उस वक्त पैदा हुई कि जब बटबीर एयरबेस से अमरीकी तैयारे U-2 ने परवाज भरी, लेकिन रूसियों ने उसे मार गिराया और उसके पायलट गैरी पार को हिरासत में ले लिया और खुरुशेव ने पेशावर के गिर्द लाल दायरा खींच दिया। दोस्तों, ये पाक रूस ताल्लुकात का एक नाजुक मरहला था और उसके साथ ही रूस ने पाकिस्तान में पख्तूनस्तान स्टंट, सिंधु देश और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की भी हमायत करना शुरू कर दी। लेकिन भारत चीन जंग से कबल अमेरिका ने भारत को जिस तरह से असलहे से लैस करना शुरू किया, ये अमल पाकिस्तान और रूस को दोबारा कदरे करीब लाया। 1963 में तिजारती मुआहदा किया गया। कश्मीर इशू पर भी रूसी मौक़िफ़ की सख्ती कदरे कम हुई। अयूब खान ने अप्रैल 1965 में रूस का दौरा किया, जिसमें खासी बर्फ पिघली। 1965 की जंग के बाद ताशकंद में रूस ने अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान मुआहदा करवाने में अहम किरदार निभाया और अयूब खान ने सितंबर 1967 में दोबारा मॉस्को का दौरा किया और उस दौरे में रूस ने दिफाई मुआहदा करने से गुरेज किया, लेकिन ज़रात थर्मल पावर के हवाले से अहम मुआहदे हुए। और दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में अफगान जंग के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं और रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान का 9 साल के बाद पहला दौरा कर रहे हैं।
दोस्तों पाकिस्तान और रूस नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ममालिक में मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को भी फरोग मिलेगा। दोस्तों रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव आज पाकिस्तान पहुंचे हैं और उनका 9 साल के बाद ये दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। दोस्तों रूस इस खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है और रूसी वज़ीर ख़ारजा से तिजारत के फरोग के लिए भी पाकिस्तान से बातचीत होगी। तो आटे के बहरान में रूस ने पाकिस्तान को बर वक्त गंदम फराहम की। रूसी वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे और रूसी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात होगी। और इसी तरह आने वाले दिनों में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी सीपैक के तनाजुर में चीन का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों इस दौरे में सबसे अहम बात है वो ये है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव पाकिस्तान का 2 रोजा और भारत का 1 रोजा दौरा करेंगे। दोस्तों इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है क्योंकि रूस पाकिस्तान से गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता है। इलाकाई तब्दीलियों ने मॉस्को और इस्लामाबाद के बीच 2 तरफा ताल्लुकात तो सवार करने की बुनियाद रखी है। रूस अपना असर और रसूख यूरेशिया तक बढ़ाने के साथ साथ अमरीकी बालादस्ती को भी चैलेंज करना चाहता है। दाइश के खिलाफ जंग में रूस पाकिस्तानी किरदार को नागुज़ीर समझता है और मजीद बरा रूस बहरा अरब तक रसाई चाहता है जो कि सीपैक फराहम कर सकता है। भारत का अमेरिका के साथ हालिया दिनों में फौजी ताल्लुकात को वसअत देना पाकिस्तान को रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने का मौका फराहम कर रहा है और अमेरिका के अलावा एक और आलमी ताकत के साथ उसवार होते ताल्लुकात आलमी सियासत में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान अपने कयाम से लेकर सोवियत यूनियन के साथ नजरियाती, जुग्राफियाई और तारीखी वजूहात की बिना पर ताल्लुकात बनाने में हिचकिचाहट दिखाता रहा। उसकी बड़ी मिसाल आजादी के कुछ साल बाद पाकिस्तान के वजीर आजम का सोवियत यूनियन की बजाय अमेरिका का दौरा था, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। दोस्तों माजी में मुख्तलिफ वजूहात और तरजीहात की वजह से जोग्राफियाई हकायक ने पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को बेहतर न होने दिया, तहम बदलते इलाकाई हालात ने दोनों को अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली का मौका फराहम किया है। गुज़िश्ता 2 सालों में रूस ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देनी शुरू की है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक रूस चीन पाकिस्तान से मिलते जुलते मफादात और अफगानिस्तान में दाइश के बढ़ते हुए असर ने रूस और पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब किया है। और दोस्तों आपको याद होगा कि अफगान अमन अमल के हवाले से होने वाले इजलास में रूस ने भारत को दावत नहीं दी, बल्कि उसने वाज़ेह तौर पर कहा क्योंकि भारत अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर नहीं है और न ही उसका हमसाया है। और दोस्तों गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास में भारत को शामिल न करने के हवाले से भी रूस ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और बताया कि चूंकि भारत अफगानिस्तान का कोई हमसाया नहीं है, इस वजह से उसका इस कॉन्फ्रेंस में आना नहीं बनता। दोस्तों भारत रूस को इस बात पर कायल करने में नाकाम रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। मॉस्को दाइश को अफगानिस्तान में काबू करने के लिए तालिबान को जरूरी समझता है, इसी वजह से वहाँ पर अमन लाने में पाकिस्तान के किरदार को भी नागुज़ीर समझता है। दोस्तों भारत अमेरिका दिफाई ताल्लुकात और भारत रूस ताल्लुकात में सर्द महरी ने पाकिस्तान और रूस के लिए ताल्लुकात सवार करने का मौका फराहम कर दिया है और रूस ने पाकिस्तान के साथ पहली दफा मुश्तरका फौजी मशकें भी की और रूस की जानिब से पाकिस्तान की अमन मशकों के अंदर अपना जंगी बहरी बेड़ा भी भेजा गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस गर्म पानियों तक रसाई के अलावा पाकिस्तान को हथियार भी फरोख्त कर सकता है। पाबंदियों में जकड़ा और दिफाई मंडियों में हथियारों की फरोख्त में सख्त मुकाबले की वजह से रूस नई मंडियां तलाश कर रहा है। अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम लाने में रूस को पाकिस्तान की जरूरत होगी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी का जामिन है। मजीद बरा रूस और चीन के ताल्लुकात भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और दोस्तों खित्ते के अंदर ताकत का तवाजुन बदल चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान, तुर्की और खित्ते के दीगर ममालिक अमेरिका के खिलाफ एक नया इत्तेहाद बन चुका है, जो कि अमेरिका के लिए सख्त चैलेंजिंग है। दोस्तों सरगेई लारोव का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे के अलावा बड़े पैमाने पर मुआहदे भी कर सकता है, जिसकी भारत और अमेरिका को काफी ज्यादा तशवीश है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।